आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज क्लास 12th के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस। आज उसी पे मैंने चर्चा करूंगा, टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस में, कि कितने तरह से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को हम किस प्रकार से बारीकी से एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट जैसे फैन है तो इसको हम हर पार्ट का एनालिसिस करना टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस में होते हैं। और इसमें हम लोग जनरली 3 टाइप्स में एनालिसिस करते हैं। पहला कंपैरेटिव एनालिसिस, दूसरा कॉमन साइज एनालिसिस और तीसरा ट्रेंड एनालिसिस। आज इसी चीजें पर हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार से हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए टू दी पॉइंट पे बात करता हूँ। तो टॉपिक्स जो हम लोग का है वो है टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस। टूल फॉर टेक्निक एनालिसिस, हर प्रोडक्ट की बारीकी से एनालिसिस करना टूल्स फॉर किस में आता है? टेक्निक एनालिसिस में। ये 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस है। फर्स्ट आपका है कॉम्परेटिव एनालिसिस, दूसरा है कॉमन साइज एनालिसिस और लास्ट आपका है ट्रेंड एनालिसिस, सॉरी, ट्रेंड एनालिसिस। हम लोग टूल फॉर टेक्निक एनालिसिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला कॉम्परेटिव एनालिसिस, दूसरा कॉमन साइज एनालिसिस और तीसरा ट्रेंड एनालिसिस। जब कोई भी प्रोडक्ट 2 एंड मोर 2 ईयर वैल्यू में दिया रहेगा और अगर उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, उस वैल्यू को कंपेरिजन करके, फर्स्ट ईयर का कंपेरिजन सेकंड ईयर से कंपेरिजन करके बनाते हैं, तो उस एनालिसिस को हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस बोलते हैं, जिसको हिंदी में तुलनात्मक विश्लेषण बोलते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण। और फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर से कोई कंपैरिजन नहीं। फर्स्ट ईयर का मैंने अलग से एनालिसिस किया और सेकंड का अलग से एनालिसिस किया, तो उसको हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग समान आकार विश्लेषण बोलते हैं। या समान नहीं तो समान भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। और इसमें होता है नेचर के आधार पर, इसको हम लोग प्रवृत्ति विश्लेषण बोलते हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण। तो टूल फॉर टेक्निक एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स में आया। पहला कॉम्परेटिव एनालिसिस, दूसरा कॉमन साइज एनालिसिस और तीसरा ट्रेंड एनालिसिस। अब चलते हैं, हम लोग कॉम्परेटिव एनालिसिस को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किए। कॉम्परेटिव, कॉमन भी सेम इसी प्रकार से डिवाइड किया हुआ, कॉमन साइज भी एनालिसिस। पहला आता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, दूसरा आता है कॉम्परेटिव पीएल स्टेटमेंट और लास्ट कॉम्परेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो जब भी हम पूछेंगे कि कॉम्परेटिव एनालिसिस कितने तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो 3 टाइप्स। पहला कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव पीएल स्टेटमेंट एंड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ठीक है। कॉमन साइज इनकम एनालिसिस भी, कॉमन साइज एनालिसिस भी जस्ट लाइक इसी तरह से एनालिसिस किया हुआ है। अब चलते हैं, हम लोग एक एक करके उठाते हैं। पहला कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। तो जो आपने क्लास 11 में जो फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, फाइनल अकाउंट में जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में एनालिसिस करना है। तो चलते हैं, पहला हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पे बात करता हूं। तो पहला सवाल उठता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा,
कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। पहला लिखना पार्टिकुलर, दूसरा आपका डेट प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो भी ईयर हो, मान लो 2010 2011 जो भी ईयर दिया रहेगा प्रीवियस और करंट ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें एब्सोल्यूट करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, जो हमने पढ़ाया है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट में पहला आता है नेट सेल। नेट सेल लिख रहा हूं, हमने लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी लेटेस्ट नाम इसका आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहां पे जो हमें प्राप्त होगा उसको जीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमने नेट सेल में जीपी घटा दिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देंगे तो मुझे जीपी प्राप्त हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आता है सेकंड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें सेकंड में हम लोग का आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड अदर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे खर्चे को अगर हम एक में ऐड कर देते हैं तो ये मेरा जो प्राप्त होगा, ये टोटल बी मान लेते हैं, ये मेरा टोटल एक्सपेंसेज हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ए में बी घटा देना है तो हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा, ए माइनस बी। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में अगर एक्सपेंसेस घटा देंगे तो हमको नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने टैक्स को घटा देना, टैक्स जो भी टैक्स पे करेंगे उसको घटा देना। टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो भी आपका नेट प्रॉफिट कहलाए, लेकिन ये आफ्टर टैक्स हो जाएगा और टैक्स नहीं घटाए तो उसके बीटी मतलब बिफोर टैक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग पहुंचते हैं। तो पहला हम लोग का सिंपल है, पहला हम लोग नेट सेल लिखते हैं, नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होता है। और फिर ऑपरेटिंग के अंतर्गत यानी पीएल अकाउंट के अंतर्गत जो भी खर्च आते हैं उसको जोड़ के घटाएंगे, जोड़ेंगे तो बी कहलाएगा, ए में बी घटाएंगे नेट प्रॉफिट आएगा, फिर टैक्स को घटा देंगे तो फिर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर हो जाएगा। अब सबसे पहले सवाल उठता है, वो आता है कि नेट सेल, नोट में ध्यान दीजिएगा, नेट सेल क्या है। नेट सेल्स बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल्स पहला नंबर। दूसरा आता है सीओजी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़े होंगे, इसको दो प्रोसेस से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। पहला तरीका है नेट सेल माइनस जीपी और दूसरा तरीका है सीओजी निकालने का, सीओ जीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका दूसरा रास्ता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सीएस। सीएस का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो प्रोसेस से निकाल सकते हैं।
पहला, बिक्री में हम फायदा घटा देंगे तो पता चल जाएगा इस कॉस्ट क्या है। अगर लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, और अगर प्रोडक्ट बनाए हैं बिका नहीं तो दूसरा तरीका हम इससे निकाल सकते हैं। तो फिर इसी फॉर्मेट के आधार पर हम लोग कल इसका एग्जाम्पल लेके आप लोग को क्वेश्चन को बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस में बताते हैं। और इसमें 2-3 क्लासेस लेने के बाद आप लोग टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इजी हो जाएगा। धन्यवाद। आज मैं यही क्लास को ड्रॉप बैक करते हैं। थैंक यू।